30 है। तो देखो कैसे क्रमागत धन पूर्णांक होते कैसे। यहाँ माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक यक्स। ठीक। तो यहाँ पास दूसरी बाकी यही लिखा रहेगा। ठीक। दूसरी क्या होगा, x+1। ऐसे जब इस तरह क्वेश्चन को ये क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक, इस तरह लिखा जाता है। अब इनका गुणनफल क्या है, 30। ये इनका गुणनफल गुणा कर लीजिए, क्या लिखा है ये 30। गुणा करो x² यहाँ x बराबर 30 और यहाँ x² प्लस x माइनस। गुणनखंड करो, गुणा करने पे 30 है, घटाए पे x। यहाँ 6×5, 6×5 = 30। अब यहाँ माइनस करने पर देखो 1 आ रहा है। ठीक। हम यहाँ पास रखेंगे x², हाँ, 6x-5x बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x+6 -5 कॉमन, x+6 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन, x+6 और x-5 बराबर 0। अब देखो ये ऋणात्मक संख्या शो करेगी, इसको नहीं लेंगे तो ये हमारा x-5 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, 5। धनात्मक शो आ गया। देखिए अब यहाँ इसको कहाँ रखोगे, हमारे पास पहली क्रमागत संख्या क्या दिया हुआ है, 5। दूसरी यहाँ पास x प्लस रख दोगे 5 तो यहाँ आ जाएगा 6। तो हमारे पास क्रमागत संख्याएं क्या मालूम चल गई, यहाँ 5 का 6, यही क्रमागत संख्या है। ठीक है, यही हमारा उत्तर। ठीक, देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 5वां नंबर, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्याओं में से यानी संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या या देखो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे 2 अंकों या 2 अंकी या 2 अंकों वाली, तो हम सबसे पहले कैसे संख्या को मानते हैं ये चीज को ध्यान देना। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है, ध्यान से देखिए। माना दहाई का अंक क्या लिखोगे, y। इकाई का अंक, अच्छा दहाई का अंक ये थोड़ा यहाँ x है, ठीक है, x है, इसको x मानेंगे। सदैव ध्यान देना, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक, इकाई का अंक y। ठीक, ऐसे मानेंगे अंक की संख्या। अब यहाँ पास मूल संख्या,
मूल संख्या कैसे निकालेंगे? मूल संख्या जब निकालते हैं तो यहाँ दहाई का स्थानीय मान रखा जाता है और प्लस इकाई इकाई का अंक। ठीक, इस पर अगर रखोगे तो ये मूल संख्या मालूम चल जाएगी। दहाई क्या माने है? यक्स। इकाई क्या है? वाई। तो ये हमारी क्या हो गई? मूल संख्या। अब देखो, नवीन संख्या कौन होती है? जो स्थान बदल देते हैं। तो अब यहाँ पास स्थान बदल दो, नवीन संख्या आ जाएगी। ये नवीन संख्या, नवीन संख्या जहाँ 10y+x, ये क्या हो जाएगी? नवीन संख्या। ठीक, इस तरह हम इसको मानते हैं। अब देखो, यहाँ क्या कहा? दो अंकी संख्याओं के अंकों गुणनफल। कौन अंक? x और y। तो यहाँ अंकों का गुणनफल कितना है? 20। तो अंकों गुणनफल कर लीजिए। यहाँ x y बराबर 20, इसको हम 1 ले लेते हैं। अब दूसरी बात क्या कहा है? संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। कौन संख्या? मूल संख्या। ठीक, मूल संख्या से 9 घटा दें तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ यहाँ लिखते हैं मूल संख्या। यहाँ मूल संख्या बराबर नवीन संख्या। नवीन संख्या, देखिए, मूल संख्या क्या है हमारा? 10x+y। ये संख्या से कितना घटाने बोला? 9। तो संख्या क्या होता है? बदल जाती है ऐसे, इस तरह इसको। अब इन सबको इधर लाओ और -9 को इस साइड। तो यहाँ 10x+y -10y - x बराबर 9। घटाओ, 10 में से x निकल गया, 10 में से x गया तो x आ जाएगा, और -10y में से +y निकालो तो माइनस यहाँ 9, यहाँ 9y बराबर। तो हम क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? 9। देखो, काट दो तो यहाँ क्या बचा? x - y बराबर 1। समीकरण 2। अच्छा, इसको हम क्या बना सकते हैं? x बराबर 1+y। ठीक, हम इसको समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है ना? या 3 मान लेंगे। ठीक है ना? दीदी, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास x y बराबर 20। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो यहाँ 1+y/y बराबर 20। गुणा कर दो तो यहाँ ये y² -20 बराबर 0। ठीक, अब ये y² प्लस y-20 बराबर, गुणा करने 20 आएगा, घटाने पर y। 5 चौक 20, 5 में से 4 निकल गए। देखो, y² प्लस 5y - 4y बराबर। ठीक, तो यहाँ कॉमन क्या लोगे? y। y प्लस
यहाँ कॉमन 4 लो, यहाँ y प्लस 5 बराबर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट तो y प्लस 5 आप कॉमन ले लिए तो बचा क्या, y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव शो करेगा तो इसको हम ले लेंगे y बराबर 4। ध्यान देना है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने, 3 में रखने पर, ठीक। तो ये हमारा क्या है, x बराबर 1 प्लस, इस पर रख देंगे तो देखो यहाँ 1 और यहाँ 4, क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखिए, x और अगर संख्या निकालना तो x और y का मान कहाँ रखेंगे, मूल संख्या। इस तरह का सवाल, x हुआ y का मान मूल संख्या, मूल संख्या में रखने पर, ठीक। मूल संख्या हमको क्या पता था, मूल संख्या हमने देखा कि 10x प्लस वाई होगा। अब हम इस पर रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 5, y के स्थान पे 4, तो 10 बचे 50 प्लस 4, तो हमारे पास 54। तो ये हमारी संख्या होगी, ठीक है ना, ये हमारी संख्या होगी। यही उत्तर हमको पूछना, ठीक। देख लीजिए।